Hello guys, welcome back again on the online platform of सरस्वती एकेडमी। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लगातार वॉइसेस पढ़ते आ रहे हैं और वॉइसेस में मैंने आपको दो ट्रिक बताई। पहली ट्रिक बताई कि किस प्रकार आप सबसे पहली वॉइसेज की वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया कि किस प्रकार केवल 2 शब्दों में हम वॉइस चेंज कर सकते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार हम केवल 5 सेकंड में कितना भी मुश्किल सेंटेंस है हमारा वॉइसेज का उसको हम पेपर में टिक कर सकते हैं। आज हम वॉइसेज की उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और उन सेंटेंसेस को देखेंगे जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं या जिसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगता, या फिर हम उन सेंटेंसेस को समझेंगे जो आज तक एसएससी कम से कम 50 बार पूछ चुकी है। उन सेंटेंसेस को आज देखेंगे। बड़े ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि देखिए ये नहीं पता आपको कि कहां पर किस पॉइंट पे जाके कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप वीडियो 2-4 मिनट देख लेते हैं फिर स्किप कर लेते हैं तो शायद कोई एक आध कंसेप्ट आप हो सकता है कि आपसे मिस हो जाए। देखिए दोस्तों, ये सीरीज जो है लगातार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी मदद करने वाली है, बहुत मदद करने वाली है। देखिए पहला आज का हमारा पॉइंट है, 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। मैं एक बार बता देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा। हम पढ़ चुके हैं जनरल सेंटेंसेस, हम पढ़ चुके हैं अगर किसी सेंटेंस में डू डज डिड आई, लास्ट शायद हमने यही पढ़ा था। इन दोनों से मैं आपके लिए 2 सेंटेंस लिखता हूं, आप एक बार उनको चेंज करेंगे। मैंने लिखा वी वर ईटिंग फूड, एक सेंटेंस तो ये लिख दिया, वी वर ईटिंग फूड। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, मैंने लिखा ही डिड नॉट रन ए रेस, एक सेंटेंस ये लिख दिया, वी वर ईटिंग फूड एंड ही डिड नॉट रन अ रेस। आप इन दोनों सेंटेंसेज को चेंज कीजिए और जैसे ही आप इन दोनों सेंटेंसेज को चेंज करते हैं उसके बाद आप चेंज करना ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज गोइंग टू दिल्ली। देखिए वॉइसेस को आप अलग अलग बुक्स में पढ़ेंगे, अलग अलग रेफरेंस बुक में पढ़ेंगे तो अलग अलग तरह की बातें उसमें लिखी हुई हैं। ये कंसेप्ट आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि केवल 2 शब्दों से, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम दुनिया के सभी सेंटेंसेस का अगर वॉइस चेंज हो सकता है तो करेंगे। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनका वॉइस चेंज नहीं हो सकता। इस वीडियो में मैं उनको भी डिस्कस करूंगा कि वो कौन से सेंटेंस हैं जिनका वॉइस चेंज नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई ये कहे कि मुझे वॉइस आते हैं तो आप उसको वो सेंटेंस बोलिए कि इसका वॉइस चेंज कीजिए और फिर आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपने ये चेंज कर लिए होंगे। देखिए पहला सेंटेंस फूड शुरू में लिख दिया, उसके बाद हमने लिखा बाय अस, फूड बाय अस। यहां पर देखिए वर आया हुआ है वी के अनुसार, फूड के अनुसार आ जाएगा वाज। यहां पर लिखा हुआ है ईटिंग, वर्ब की 4th फॉर्म 2 पार्ट में, बी की 4th फॉर्म बीइंग और ईट की 3rd फॉर्म ईटन। ईट की 3rd फॉर्म, बी की 4th फॉर्म, जो भी वर्ब की फॉर्म आई हुई है वही बी की फॉर्म और उसके बाद 3rd फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, मैं इस सेंटेंस को इधर बनाता हूं। मैंने लिखा ही डिड नॉट रन ए रेस, इसको बनाया ए रेस। मैंने कल की क्लास में बताया था कि डिड का यूज वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, तो यहां पर आएगा वॉज। नॉट, रन की 3rd फॉर्म रन ही होती है, ये रन 3rd फॉर्म है और ये रन 1st फॉर्म है और उसके बाद बाय ही। बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, डिड के लिए वॉज, नॉट ऐसे कैसा और रन की 3rd फॉर्म रन। अब यहां चेक कीजिए, ये है बी और ये है वर्ब की 3rd फॉर्म। मेरे हिसाब से इतना कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया था।
ये सेंटेंस शायद आप चेंज नहीं कर पाए होंगे, और अगर आपने कर भी दिया तो गलत है, क्योंकि इसका वॉइस चेंज हो ही नहीं सकता। ये सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है आपके सामने, ही इज गोइंग टू दिल्ली, इसका वॉइस चेंज हो ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए आप कंसेप्ट समझिए। आज का हमारा कंसेप्ट वही है कि इन सेंटेंसेज का वॉइस चेंज क्यों नहीं हो सकता। देखो बड़े ध्यान से, मैंने लिखा 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा इंग्लिश ग्रामर में जब हम वर्ब की बात करते हैं तो 2 प्रकार की वर्ब होती हैं। वर्ब जो है उसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक तरफ हम लिखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, एक तरफ हम लिखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, एक तरफ हम लिखते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब। एक तरफ मैंने लिखा ट्रांजिटिव वर्ब, एक तरफ मैंने लिखा इन ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है ये ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, क्या है ये? देखिए मैं बताता हूं आपको। हिंदी में इसको कहा जाता है सकर्मक क्रियाएं। वैसे आप लोग सकर्मक बोलते होगे, सकर्मक क्रियाएं। इसको कहा जाता है अकर्मक क्रियाएं। अच्छा, जो भी विद्यार्थी, जो भी मेरा दोस्त जिन्होंने कभी ना कभी इंग्लिश में ट्रांसलेशन थोड़ी बहुत सीखी होगी, तो उनको पता होगा कि कर्म जो है ऑब्जेक्ट को कहा जाता है। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। जिन्होंने नहीं सीखी वो यहां पर ध्यान दे। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म, और यहां मैंने लिखा सकर्मक, कर्म के साथ, यानी ऐसी वर्ब जिनका अपना ऑब्जेक्ट होता है उनको कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ऐसी वर्ब जिनका अपना ऑब्जेक्ट होता है उनको कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, और जिन वर्ब्स का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता उनको कहा जाता है इन ट्रांजिटिव वर्ब। मैं इस बात को एक बार लिख देता हूं। मैंने लिखा जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट न हो, अपना ऑब्जेक्ट न हो, उसको कहा जाएगा इन ट्रांजिटिव, और जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो उसको कहा जाएगा ट्रांजिटिव। जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट ना हो उसको कहा जाएगा इन ट्रांजिटिव, और जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होगा उसको कहा जाएगा ट्रांजिटिव। अब ये अपना ऑब्जेक्ट क्या कंसेप्ट है? इतनी देर से अपना ऑब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्ट, क्या है ये अपना ऑब्जेक्ट? ध्यान से समझिए। मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिख दिए। मैंने लिखा ही इज रीडिंग बुक, एक मैंने लिख दिया ही इज रीडिंग इन मोबाइल। यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से देखिए। यहां पर इसमें भी वर्ब रीडिंग है और इसमें भी वर्ब रीडिंग है, लेकिन यहां पर इस रीडिंग के बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। यहां पर रीडिंग वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है बुक, कि वह बुक पढ़ रहा है। इस बात को अगर मैं कहूं कि वह मोबाइल पढ़ रहा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता। यहां मैंने कहा कि वह मोबाइल में पढ़ रहा है, यानी ये जो मोबाइल है ये इस रीडिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश में। एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये बुक है, जो वर्ब के बाद लिखा हुआ होगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट। एक होता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जैसे ये इन के बाद लिखा हुआ है तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट। और जहां पर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, जहां पर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब।
और जहां पर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता वो होती है हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, ए कार रैन ओवर ए चाइल्ड। आप कहेंगे कि सर इसमें भी ना इस रैन का मतलब इस रन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पर मैं कहूंगा कि इसका ये ऑब्जेक्ट है चाइल्ड। क्यों है? क्योंकि ये रैन ओवर पूरे का पूरा एक शब्द बन जाता है और इसको कहा जाता है कुचलना। रन ओवर एक फ्रेज होता है, एक वर्ब के साथ प्रेपोजिशन साथ में आ जाती है और दोनों मिलकर एक मीनिंग देते हैं जिसको कहा जाता है कुचलना। ऐसे और भी सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा मोहन लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स। मोहन जो है वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखता है। मोहन लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स। तो यहां जो ये लुक्स आफ्टर है ये पूरे का पूरा एक ही अर्थ दे रहा है और वो है देखभाल करना। देखभाल करना। इस परिस्थिति को छोड़ देना जहां पर वर्ब और प्रेपोजिशन मिलकर अर्थ देते हैं, उसको छोड़ देना। बाकी अगर कहीं भी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन है तो वो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का होता है। मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब जो पॉइंट मैं बोलने वाला हूं, अब जो लाइन मैं बोलने वाला हूं, वो शायद इस वॉइस की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। हमेशा केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस चेंज होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस चेंज नहीं होता। इसलिए जो सेंटेंस हमने लिखा था ही इज गोइंग टू दिल्ली, इसका वॉइस चेंज नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर ये दिल्ली वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आई होगी, क्लियर हो गया ना। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है, यानी जैसे यहां रीडिंग का अपना ऑब्जेक्ट है, वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, और केवल उसी वर्ब का वॉइस चेंज हो सकता है जो ट्रांजिटिव होगी। अकर्मक क्रियाएं इनट्रांजिटिव, जिसका अपना ऑब्जेक्ट ना हो और इसका वॉइस चेंज नहीं हो सकता। तो यह बात भी हम साथ में लिखेंगे कि इसका वॉइस चेंज नहीं होता, और इधर हम लिखेंगे कि इसका वॉइस चेंज होता है, इसका वॉइस चेंज होता है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने तीसरे रूल पर आते हैं, जो वॉइसेज का हमारा तीसरा रूल होगा, तीसरा कंसेप्ट होगा। उसके लिए आपको यह समझना जरूरी था, बहुत जरूरी था। अब हम बात करते हैं जहां पर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों, जहां पर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों। सबसे पहले तो यही पहचानना जरूरी है कि कहां पर दो ऑब्जेक्ट होंगे और कहां पर दो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखता हूं। मैंने लिखा ही गेव, रूल नंबर 3, ही गेव मी ए बुक। एक तो ये लिख दिया, एक लिख दिया ही प्लेड क्रिकेट विद मी, ही प्लेड क्रिकेट विद मी। ही गेव मी अ बुक और ही प्लेड क्रिकेट विद मी। देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर एक ऑब्जेक्ट तो है, एक ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद और ये ऑब्जेक्ट भी वर्ब के बाद, बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं। तो ये तो है हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ये है ऑब्जेक्ट सेकंड। ये बात मैं आगे करूंगा। यहां पर एक ऑब्जेक्ट तो है ये और एक ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट है वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो इसलिए जो ये हमारा दूसरा सेंटेंस है इसमें दो ऑब्जेक्ट नहीं है।
पहले सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है उसको वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता, और वर्ब के ऑब्जेक्ट की ही मैं बात कर रहा हूं। जहां भी मैं बोलूंगा अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, वहां आप समझेंगे कि मैं बात कर रहा हूं वर्ब के ऑब्जेक्ट की। जहां भी मैं कहूंगा कि सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, तो उसका मतलब मैं बात कर रहा हूं कि वर्ब से जुड़े हुए दो ऑब्जेक्ट हैं। बात क्लियर? अब मैं आता हूं रूल पे। रूल को बड़े ध्यान से सुनना। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर, एंड इट इज द कंसेप्ट, कंसेप्ट है, बिल्कुल कंसेप्ट पे बात करेंगे। कंसेप्ट ये है कि हमारे पास हैं दो इंसान, एक जीवित और एक पुतला। यहां लिख दिया मैंने इंसान, मनुष्य, और यहां लिख दिया पुतला, और ये है फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट स्थान। समझिए अब ध्यान से, यहां पर फर्स्ट पोजीशन है और मेरे पास है दो इंसान, एक है जो लिविंग और एक है जो नॉन लिविंग पुतला। अगर मैं इस इंसान को फर्स्ट पोजीशन पर लेकर जाता हूं, तो क्या यह पुतला बुरा मानेगा? इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये तो नॉन लिविंग है, इसमें तो इमोशंस होती ही नहीं। यानी अगर मैं इस इंसान को आगे लेके गया तो पुतले में, पुतले में कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। दूसरी बात, अगर मैं इस पुतले को ही फर्स्ट पोजीशन पर लेकर जाऊं, तो क्या यह इंसान बुरा मानेगा? बिल्कुल मानेगा। अगर यह बुरा मानेगा तो इसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, और इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा? अगर पुतले को मैं फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आया तो इंसान के पहले टू, इंसान को खरीदना पड़ेगा, उसको 10 रुपए देने पड़ेंगे। क्या बात हुई है? क्यों समझाया मैंने? अब पता चलेगा क्यों समझाया। यह कंसेप्ट है, यूज कैसे होगा अभी देखना। यह कंसेप्ट है कि हमारे पास एक लिविंग चीज है, एक नॉन लिविंग है। अगर मैं लिविंग को पहले लेके जाता हूं, अगर मैं लिविंग को फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाता हूं, तो नॉन लिविंग पे कोई इफेक्ट नहीं। अगर नॉन लिविंग को फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाता हूं, तो लिविंग के पहले टू लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे, मैं बनाता हूं अभी सेंटेंस। ये देखो, मैंने लिखा ही गेव मी ए बुक। यहां पर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है मी और एक ऑब्जेक्ट है बुक। इसमें यह ऑब्जेक्ट है आपका लिविंग और यह ऑब्जेक्ट है आपका नॉन लिविंग। हमेशा याद रखना, हालांकि यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी मैं आपको एडवांस वर्ब कराऊंगा तो एडवांस वर्ब में यह बात बहुत काम आएगी कि जो हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट है आप उसको कहोगे ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और जो हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको आप कहोगे ऑब्जेक्ट सेकंड। अगर आप इस लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो, अगर आप इस लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो, अगर आप इस लिविंग को फर्स्ट पोजीशन पर लेकर जाते हो, तो नॉन लिविंग पे कोई प्रभाव नहीं। कैसे? आपने मी को सब्जेक्ट बनाया आई, आपने ही को ऑब्जेक्ट बनाया बाय हिम। सेम वही कंसेप्ट। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड। सेकंड है तो दो पार्ट में, वॉज सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म वॉज। इसके लिए पहली वीडियो देखिए, दूसरी वीडियो देखिए, तब आपको ये समझ आएगा। उसके बाद यहां पर इस गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई वॉज गिवन। बचा क्या? ए बुक। कोई फर्क नहीं। एक तो हम बनाएंगे ऐसे, आई नो, जो हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, और उसके बाद जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बचा उसको ऐसे कैसा लिख दिया। बाकी सेंटेंस में कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब बनाते हैं नॉन लिविंग से। मैंने सब्जेक्ट बना दिया ए बुक को, दोनों को ही बना सकते हैं आप, लिविंग को भी नॉन लिविंग को भी। मैंने सब्जेक्ट बना दिया ए बुक को। अब क्या होगा? ए बुक के अनुसार वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज,
गिवन, और लास्ट में आपने लिख दिया बाय हिम। बचा क्या? बचा केवल ये मी। देखिए ही आ गया, बाय हिम, गेव आ गया, यहां पे आपने लिख दिया वाज गिवन, ए बुक आ गया, ये आ गया ए बुक, बचा ये मी। इस मी को लिखने से पहले टू लिखना पड़ेगा, इससे पहले टू। अब आपको पेपर में मिलेंगे दो ऑप्शन, सेम सेंटेंस लिख के देंगे, चार ऑप्शन देंगे, उनमें से दो ऑप्शन ये देंगे, लेकिन इस वाले ऑप्शन को ऐसे देंगे, तो ये गलत हो गया। हमेशा याद रखना, अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो आप दोनों को सब्जेक्ट बना सकते हैं। उनमें से एक ऑब्जेक्ट आपको लिविंग मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट आपको नॉन लिविंग मिलेगा। अगर आप लिविंग को सब्जेक्ट बनाते हैं तो नॉन लिविंग पे कोई इफेक्ट नहीं। अगर आप नॉन लिविंग को सब्जेक्ट बनाते हैं तो लिविंग के पहले टू लगाना पड़ेगा। अगर आप यहां टू नहीं लगाते तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपको यहां टू लगाना पड़ेगा। ये टू बहुत महत्व रखता है। यह है हमारा रूल नंबर 3। मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा। आप लिखेंगे, मैं बोलता हूं, आप लिखेंगे सभी। अगर लिखना नहीं है तो फिर वीडियो को बार बार देखिए कि याद हो जाए, या तो लिखिए या वीडियो को बार बार देखिए, दोनों ही तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो आप दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। उन दोनों ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट लिविंग होगा, लिविंग को ऑब्जेक्ट फर्स्ट कहेंगे, एक ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा जिसको ऑब्जेक्ट सेकंड कहेंगे। अगर आप लिविंग ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट फर्स्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो नॉन लिविंग पे कोई इफेक्ट नहीं। अगर आप नॉन लिविंग को सब्जेक्ट बनाते हैं तो लिविंग से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? अब मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ 4-5 सेंटेंसेज लिखता हूं, आपने वो बनाने हैं। लिखता हूं मैं यहां तक के रूल्स के लिए, बड़े ध्यान से देखना। मैंने लिखा यू वर चीटिंग इन एग्जाम्स। आप मुझे लिख के बताएंगे कमेंट में कि कौन से वाले का वॉइस चेंज नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, दे हैड कुक्ड फूड। नंबर 3, यू शुड रन ए रेस। नंबर 4, दे गिफ्टेड मोहन ए कार। नंबर 5, ही bought a pen for me। देखिए दोस्तों, अगली वीडियो जो आएगी ना, उस अगली वीडियो में हमारा जो कंसेप्ट होगा वो होगा कि हम हु को बाय हुम में क्यों बदलते हैं। ये नेक्स्ट है हमारा, कि नेक्स्ट क्या आएगा। इतना आज तक ना आपने इसको रटा है। अगली वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि हु को बाय हुम में बदला क्यों जाता है, या किसी किसी जगह पे इसके लिए टू हुम क्यों लगाते हैं। उसके लिए आपको अगली वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं आपको एक से ज्यादा कंसेप्ट नहीं सिखा सकता। आज का जो कंसेप्ट है वो था ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव वर्ब्स। ध्यान से देखिए, यहां पर लिखे हुए हैं 5 के 5 सेंटेंस की लिखी हुई है नंबरिंग, और आप इनको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद आप मुझे कमेंट करेंगे। कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है जिसका वॉइस चेंज नहीं हो सकता। ये सेंटेंस एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, सेंटेंस 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और बहुत अच्छा होगा अगर आप 5 के 5 को सोल्व करें और मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ना अच्छी लगे तो भी करें लाइक। भाई हमें क्या पता कि आप पढ़ने के इच्छुक हैं या नहीं। अगर आप इच्छुक नहीं हैं तब भी तो पढ़ा रहे हैं,
आप इसको शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बोलें कि सब्सक्राइब करें, और जितनी ज़्यादा ये शेयर होगी, जितनी ज़्यादा सब्सक्राइब होगी, उतना ही आप लोगों की अपनी एकेडमी सरस्वती एकेडमी का नाम इस देश में फैलेगा। धन्यवाद।